क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ये x की पावर x cos x x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर y इज इक्वल टू मान लीजिए y इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। मतलब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स के बराबर, ये इसके बराबर आएगा। अब आगे देखें क्या करेंगे भाई, एक बार u को सॉल्व करिए एक बार v को सॉल्व करिए। चलिए पहले u को सॉल्व करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स की पावर x cos x, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो फिर लॉग लेंगे, जो हमेशा हम करते हुए आए हैं कि फंक्शन के ऊपर जब भी फंक्शन हो तो लॉग ले लो। तो लॉग u इज इक्वल टू, और जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, मतलब x cos x पूरा का पूरा पावर में था, ये आगे आ गया log x के बराबर। अब इसमें तीन फंक्शन है, log u इज इक्वल टू x cos x log x। किस तरीके से तीन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। अब इसको करने के दो तरीके, या तो अगर आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना चाहे तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला किस तरीके से लगा सकते हैं, हम इन दोनों को एक फंक्शन मान लें और इसको दूसरा फंक्शन मान लें। जब इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे हो जाएगा। नहीं तो फिर एक और तरीका है, आप फिर से लॉग ले लीजिए, क्योंकि ये तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो लॉग में कुछ कुछ हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये हो जाएगा log ऑफ log u इज इक्वल टू log ऑफ x cos x log x। अब देखिएगा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया log ऑफ log u इज इक्वल टू, ये तीनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज log x प्लस log ऑफ cos x प्लस log ऑफ log x। या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर वैसे कर सकते हैं, जैसा दिल चाहे वैसा करिए। चलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो देखिएगा, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ log x। हो गया। चलिए डिफरेंशिएट करें तो देखिए, सबसे पहले log पढ़ रहा है तो log के अंदर जो भी होगा वो नीचे 1 अपॉन log x, और क्योंकि ये x नहीं था तो d बाई डी एक्स, सॉरी u है, x नहीं था तो d बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। सबसे पहले log पढ़ा तो log के जी साथ में जो भी है वो नीचे जाएगा 1 अपॉन cos x, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस सबसे पहले log पढ़ा तो log के अंदर जो भी था, log के अंदर था log x, 1 अपॉन log x हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ log x दिखाई तो दे रहा है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log u, और log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, और u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स। समझ गए ना भाया कैसे, क्योंकि log के अंदर u है और आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर ये x होता तो यहीं पर ही छूट जाता इसकी तरीके से, लेकिन ये कुछ और है, दूसरा है, तो x के अलावा कुछ और है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ u एक तरीके से, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 1 अपॉन log x
और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। इधर तो सब निपट गए, तो आ गए आपके पास du/dx। du/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये log u और u को वहां पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा u इंटू लॉग u इंटू 1/x प्लस प्लस माइनस हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, दिस इज 10x प्लस 1/x log x के बराबर। हाँ, ये आ गया। अब u और log u की वैल्यू रख दीजिए। देखिए u क्या था, u तो था आपके पास x की पावर x cos x, तो ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू u की वैल्यू रखेंगे तो x की पावर x cos x के बराबर। log u क्या था, देखिए log u था आपके पास x cos x इंटू log x, ये चीज थी log u, तो इंटू x cos x इंटू log x इंटू 1/x माइनस 10x प्लस 1/x log x के बराबर। तो ये आ गया du/dx के बराबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम dv/dx करते हैं इसका। तो अब dv/dx निकालें तो देखिए v क्या है आपके पास, v है आपके पास x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप log के फॉर्म में कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि log दिस माइनस log दिस, क्योंकि p/q के फॉर्म में तो log p माइनस log q हो जाएगा, या तो वैसे कर लीजिए। पर log करते करते थोड़ा सा थक गए, हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लेते, क्योंकि डिवाइड में भी तो है चीज़ें, डायरेक्ट डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो d/dx ऑफ v या फिर dv/dx एक ही बात है, इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 के बराबर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dv/dx इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज x² - 1 इंटू d/dx ऑफ x² + 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x² + 1 d/dx ऑफ x² - 1 अपॉन में x² - 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, ये हमने du/dx पहले ही निकाल लिया था। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज dv/dx इज इक्वल टू x² - 1, ये एज इट इज, आगे वाले तो दुचते नहीं है, पीछे वाले दुचाएंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस आगे वाले दुचाएंगे ही नहीं, x² + 1 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। तो dv/dx आपके पास आ गया, dv/dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 तो महान है, तो 2x इंटू x² दिस इज 2x³ माइनस 2x इंटू 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 2x इंटू x² दिस इज 2x³ और प्लस 2x के बराबर अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2x³ प्लस का और ये 2x³ माइनस का, और ये प्लस माइनस माइनस 2x, ये हो जाएगा -4x अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया dv/dx के बराबर। अब क्योंकि y जो था वो dydx इसके बराबर था, dydx du/dx प्लस dv/dx के बराबर था। du/dx ये है आपके पास, लिखिए x की पावर x cos x इंटू x cos x log x, कितनी छोटी सी चीज़ है, इंटू 1/x माइनस 10x, इतने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं, 1/x log x, ये खत्म, और प्लस dv/dx जो कि कितना था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो कहीं पे तो जाके ख़त्म हुआ, नोट कर लेना।